गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज आपदा प्रभावितों के बीच थराली पहुंचे। कोलसारी पहुंचकर सबसे पहले राजकीय पॉलिटेक्निक कोलसारी में बनाए गए राहत आपदा केंद्र में आपदा पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा सुनी। उन्होंने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इसके बाद चेपड़ो और थराली में आपदा प्रभावितों की बात सुनकर उनको पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। सांसद और मंत्री ने कहा कि थराली क्षेत्र में भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाएगा और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाएगा और यदि विस्थापन की आवश्यकता होगी तो उस पर भी अमल किया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने सांसद और मंत्री में से थराली के लिए वैकल्पिक ऊर्जा की मांग रखी है, तो इस पर सांसद अनिल बलूनी ने जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो हमारे जो चमोली और पूरा थराली क्षेत्र है, नारायणगढ़ है, चिपड़ू, आज हम सब जगह गए हैं और पूरी सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। आप देख रहे हैं कि हमारे सांसद जी सीधे दिल्ली से आए हैं, हमारे विधायक लगातार आपके साथ कल हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे। और जैसे मुझे जो है विधायक जी ने कहा कि 6 लोग बहुत घायल हैं और उनको जो है एम्स जाना है। आपने देखा होगा कि हमने 1 घंटे में यहाँ से ये लिफ्ट जो है एम्स कराया और मैं कल एम्स गया था। और 6 के 6 लोग अब बहुत ठीक हैं और जल्दी जो है वहाँ से हॉस्पिटल से छुटकारा उनको मिलेगा और जल्दी आपके बीच में आएंगे, क्योंकि उनके अब खतरे से बाहर हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरा, आज हम जब पूरे क्षेत्र में आए हैं तो बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गया, रास्ते हो गए, राशन हो गया और हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि यहाँ लाइट की व्यवस्था, ये सारा काम सरकार का है। अभी हम चिपड़ू गाँव में गए थे तो उन लोगों का कहना था कि साहब कल एक जनता दरबार यहाँ पे लगाए। तो हमारे सांसद जी और मैंने आज ही जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि कल 11 बजे वहाँ पे एक जनता दरबार लगेगा। दूसरी जो बड़ी बात यह है कि चाहे उत्तरकाशी की आपदा हो, चाहे भी पौड़ी जिले की मेरे क्षेत्र की आपदा हो और चाहे भी आपके क्षेत्र की हो, हम एक एक्सपर्ट टीम भेजने जा रहे हैं जो कि इस पूरे क्षेत्र का भूगर्भिक सर्वे करेंगे। सर्वे में अगर ये होगा कि भाई यहाँ उचित है रखने के लिए तो रखा जाएगा, और नहीं तो अगर लोगों से पूछा जाएगा, अगर उनको कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट करना पड़े, उनके लिए कोई व्यवस्था बनाएंगे, हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर आगे बढ़ेगी। और मैं कह सकता हूँ कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमारे डॉक्टर्स की टीम है, जिला प्रशासन है, SDRF है, NDRF है, सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप भी जो है लगातार इस आपदा की घड़ी में लोगों के बीच में है और कोई कमी हम नहीं होती। इसके आसपास के इलाकों में आपदा आई है तो बहुत ही वाकई भयभीत करने वाली है। हम अभी माननीय मंत्री जी और विधायक जी मिलकर हम लोग अभी गए हैं। हमने आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले, उनके दुख दर्दों को भी हमने साझा किया है और वास्तविकता में बहुत भयंकर आपदा है और प्रशासनिक जो हमारी पूरी अमला है वो पूरी तरीके से काम पे लगा हुआ है। हमारा जिला प्रशासन के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से यहाँ के सभी निवासियों को भी कहना चाहते हैं कि सब हमारे परिवार के लोग हैं और ये विश्वास रखें कि किसी भी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति भी हम लोग करेंगे। किसी को इस आपदा के समय पर नहीं छोड़ा जाएगा। हम पूरी शक्ति के साथ हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हैं और मान के चलिए इस आपदा के समय में हम सब लोग संघर्ष करके इस आपदा के इस पीड़ा के समय से हम सब लोग निकल जाएंगे और निश्चित मानिए उस समय के अंदर ही हम सब लोगों को रिलीफ भी पहुंचाएंगे। हमारी सारी टीमें एकदम सक्रिय है। हमने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे भी आज आग्रह किया है कि सारे लोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम करें, जहां आवश्यकता जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको पूर्ण करें और इस आपदा के समय से हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे, ऐसा पूरा विश्वास। जिस तरीके से थराली पूरी कि जहाँ पर भूगर्भीय जांच करानी है, अगर IIT से करानी है, वाडिया इंस्टीट्यूट से करानी है, जो भी एजेंसी की आवश्यकता है वो हमको बताएं। हम भारत सरकार की भी जिस एजेंसी से कराना है पूरी भूगर्भीय जांच करके यहाँ पर जो खतरे की जद पे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके अनुकूल हम कदम उठाएंगे। अगर लगेगा कि कुछ घरों को विस्थापन करने की आवश्यकता है तो वहाँ विस्थापन कराएंगे। अगर लगेगा कि कहीं ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो हम ट्रीटमेंट कराएंगे। मैंने जैसे कि पहले भी कहा, आप मान के चलिए थराली के लोगों के साथ हम लोग हैं और उनका किसी भी प्रकार का दुख दर्द में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं और उनके से मुक्ति हम किसी हालत में करेंगे।
खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।